आप जानते हैं, और एक नया साल, हम एक नए युग में कदम रख रहे हैं। आप जानते हैं, नए विश्वास और नई हर चीज के साथ एक नया साल हम पुराने को पीछे छोड़ना चाहते कभी हैं। कभी आप पुराने को नए में नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं सिर्फ पुराने को पीछे छोड़ना चाहता हूं और मैं इस नए साल में कदम रख रहा हूं। यह मैं हूं, मैं विश्वास से। आप जानते हैं, विश्वास से, क्योंकि बाइबल में भी क्या कहा गया है। यह विश्वास से था कि इब्राहिम स्थानांतरित हो गया था जहां से वह आगे बढ़ रहा था अपनी मातृभूमि से, और फिर विश्वास से आगे बढ़े। आप जानते हैं, जरा कल्पना कीजिए कि भगवान आपको बुलाते हैं और आपसे कहते हैं, यहाँ जाओ, तुम बस आज्ञा का पालन करो और जाओ। इसलिए मैं विश्वास से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं विश्वास से इसमें कदम रख रहा हूँ। श्री ऐश मोफारी जो देना चाहते हैं, उसके साथ ऐश के साथ जीत, हम यह सब नहीं जानते। सच तो यह है कि हम यह सब कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन क्या मैं उस पर विश्वास करता हूँ? मुझे विश्वास है कि जिस दिन से मैं इस कंपनी में शामिल हुआ, उस दिन से मुझे इस आदमी पर विश्वास है। क्योंकि वह वहां है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं केवल तभी हार मानूंगा जब श्री अश्मो फराह अब यहाँ नहीं होंगे। उसने कहा, मेरा काम हो गया, तौलिया को फेंक दो, यह समाप्त हो गया है। तभी मैं अलग अलग चीजों के बारे में सोचना शुरू करूंगा। जब मैं शामिल हुआ तो मुझे पता था कि यह एक आईटी कंपनी मेरा भाई ओलिवर इसमें था, और मैं अभी भी इस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग अलग मानसिकता के साथ आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक आईटी कंपनी में शामिल हो गया हूं जो बड़े पैमाने पर होगी, और मैं अभी भी इसे देख सकता हूं और इसे महसूस कर सकता हूं, और विश्वास से मैंने इसे प्राप्त किया। केवल एक चीज जिसे मैं अब 2025 देखना चाहता हूं, हालांकि मैं इसे बहुत बहुत छोटा रखना चाहता हूं। आप जानते हैं, हम इसमें कदम रखना चाहते हैं। मैं इसके साथ कदम रखना चाहता हूं। श्री ऐश ने बात की। आप जानते हैं, उठो, उन्होंने कहा। मैं आत्मविश्वास और साहस के साथ और नेतृत्व के साथ कदम रखना चाहता हूं। ईमानदारी से। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिन प्रश्नों का उत्तर देते हैं उनमें से एक नेतृत्व के बारे में है। क्या आप एक नेता बनना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको नेतृत्व करने की आवश्यकता है? यहाँ तक कि अगर मैं लोगों का नेतृत्व नहीं करता हूँ तो मैं खुद का नेतृत्व करना चाहता हूँ। मैं साहस और आत्मविश्वास के साथ कदम रखना चाहता हूँ, और नेतृत्व के साथ मैं खुद को सुश्री अश्मो फराह जो कर रही है, मूल्य, इस कंपनी के निर्माण के उद्देश्य के साथ संरेखित करना चाहता हूँ। मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? कभी कभी हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन हम प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं करते हैं। 2026 में आपकी प्राथमिकता क्या है? क्या राख के साथ जीत आपके लिए आखिरी होगी? तो आप अपनी प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, और राख के साथ जीत आखिरी है। यदि यह आपका आखिरी है, तो मुझे विश्वास है कि आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम एक सीखने के मंच में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा मंच जो वास्तव में संकुचित होगा, जहां हमें सीखना होगा। कोई भी आपके लिए यह नहीं कर सकता, आपको इसे स्वयं करना होगा। इसलिए यह मेरी प्राथमिकता होगी। मेरी प्राथमिकताओं में से एक, जो मैंने पहले ही 2026 पर निर्धारित कर दी है, मैं गति के साथ कदम रखना चाहता हूं। वह गति मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्पष्टता के साथ। मुझे भ्रम पर स्पष्टता का चयन करना होगा। जो शोर हम सुनते हैं, लोग बहुत अधिक शोर सुनते हैं। मैंने अपना कान बंद कर लिया है। मैं फिर से शोर नहीं सुनना चाहता। मैं श्री ऐश मोफारा से स्पष्टता सुनना चाहता हूं। हम हमेशा ओलिवर के साथ इस बारे में बात करते हैं। केवल श्री ऐश मोफारा को मैं सुनूंगा, और कोई नहीं। जो लोगों की सुनते हैं, आप सुनते हैं। उन चीजों में से एक जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आप अंदर आओ। आपको यह पसंद नहीं है, वहां एक डिलीट बटन है, जाओ और इसे क्लिक करो, खरीदो। कारण बताओ कि आप अंदर क्यों नहीं रहना चाहते हैं। बस, लेकिन मैं स्पष्टता के साथ आना चाहता हूं। मैं फलना फूलना चाहता हूं। 2026 में फलना फूलना चाहता हूं। यही वह है जिसकी मुझे तलाश है, और ऐश के साथ जीत के माध्यम से मुझे पता है कि मैं यह करूंगा, क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारा, उनकी चुप्पी बहुत कुछ बोलती है। जब वह शांत होता है, तभी वह चीजों को बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा होता है। और जब हम 2026 में आगे बढ़ेंगे तो हम इसे देखेंगे। इसलिए यदि आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं, मुझे स्पष्टता चाहिए, या मुझे एक रोड मैप चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। कोई भी कंपनी पीछे कुछ नहीं करेगी और आपको रोड मैप देगी। आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप शेयर धारक नहीं हैं। आप किस लिए रोड मैप करते हैं? तो आप यहाँ एक लाभार्थी के रूप में आपको आशीर्वाद देना चाहता है। क्या आप धन्य होने के लिए तैयार हैं? आपके लिए कोई रोड मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि आप जो चाहते हैं वह थोड़ा नहीं पा सकते हैं, तो ऐसा ही हो, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।